चलिए आज हम लोग एक और लोकोक्ति पर बात करते हैं कि निबंध कैसे लिखा जाए। लोकोक्ति है मन चंगा त कठौती में गंगा। क्या है? मन चंगा त कठौती में गंगा। तो लिखिए, लोकोक्ति है मन चंगा त कठौती में गंगा। ठीक है, ये हिंदी की लोकोक्ति है और हिंदी की जो उपभाषा है बिहारी हिंदी, उसकी 3 बोलियां हैं, मैथिली, मगही और भोजपुरी। तो विशुद्ध हिंदी में अगर बोला जाए तो यह लोकोक्ति किस लोकोक्ति है? मन चंगा तो कठौती में गंगा। लेकिन मैथिली, मगही, भोजपुरी में कैसे बोली जाती है? मन चंगा तो के बदले तो, मन चंगा तो कठौती में गंगा। क्लियर है? तो इस पर निबंध कैसे लिखा जाए उस पर हम लोग बात करेंगे। निबंध के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? कई बार हम बता चुके हैं आप लोगों को। निबंध के 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन? पहला भूमिका या प्रस्तावना। भूमिका को प्रस्तावना भी कहते हैं और अंग्रेजी में इंट्रोडक्शन। ठीक है। दूसरा बॉडी पार्ट या मेन बॉडी, हिंदी में मुख्य भाग। और तीसरा उपसंहार। तो 3 पार्ट। तो सबसे पहले हम हमेशा आप लोगों को कहते रहे, लोकोक्ति पर जब लिखिए या अमूर्त निबंध जब लिखिए तो उस निबंध में टॉपिक का थीम क्या है, अर्थ क्या है। खास करके कोई भी लोकोक्ति, किसी भी लोकोक्ति के पीछे एक गहरा सामाजिक, सार्वकालिक, सामूहिक सत्य होता है। लोकोक्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है, लोगों के द्वारा कही जाती है, बड़े बुजुर्गों के द्वारा, चाहे पढ़े लिखे हो और पढ़े लिखे ना हो, वो भी बोलते हैं लोकोक्ति। जो पढ़े लिखे नहीं है वो ज्यादा लोकोक्तियों का उपयोग करते हैं। कभी गौर किए हैं? ठीक है। एक से एक ऐसी लोकोक्ति बिहार के लोग बोलते हैं कि सुन के माथा झंडा जाता है कि इसका अर्थ क्या होगा। ठीक है। तो हर एक लोकोक्ति के पीछे गहरा सामाजिक सत्य होता है, रहस्य होता है, प्रचलित मान्यताएं होती है, कुछ मतलब होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है। जैसे मन चंगा त कठौती गंगा। ठीक है। ये किसी को भी बोलिएगा, बिहार के किसी भी हिंदी बोलने वाले, मैथिली, मगही, भोजपुरी बोलने वाले किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, बोलिएगा मन चंगा त कठौती में गंगा का अर्थ क्या होता है तो वो बता देगा कि अगर मन साफ हो, चंगा मतलब क्या? साफ हो, निर्मल हो, स्वच्छ हो, मजबूत हो, तब कठौती में गंगा। तो गंगा नदी में जाकर नहाने से मतलब नहीं है। ठीक है। अगर मन साफ है तो जहां भी, जो भी स्थान में है आप, ठीक है, वहीं पर गंगा है। समझ में आई बात? यानी गंगा में नहाने से पुण्य मिलने वाला नहीं है जब तक मन साफ नहीं हो। ठीक है। और मन साफ नहीं है, गंगा में नहा लिए तो वो गंगा में नहाने का जो मूल भाव है, गंगा में नहाने का मूल भाव क्या है? पाप से मुक्त होना। वो पाप से मुक्त नहीं हो। कबीरदास इस तरह के बहुत सारे दोहे का इस्तेमाल करते हैं। गंगा के नहाए कहो को नर तरी गे, मछली न तरी जाको पानी में ही घर है। तो गंगा के नहाने से मुक्ति मिलती है तो मछली को भी मुक्ति मिलना चाहिए जो गंगा में ही दिन रात रहती है। फिर भी मछली के शरीर से क्या निकलता है? दुर्गंध निकलता है। समझ आई बात? जो जीव दिन रात गंगा में रहते हैं, मछली हो या अन्य जीव, तो सबसे पहले मुक्ति का अधिकार किसको है? उसी को है। तो गंगा के नहाए कहो को नर तरी गे, मछली न तरी जाको पानी ही में घर है। ठीक है। तो मन न रंगाए रंगाई जोगी कपड़ा, और दाढ़िया बढ़ाई जोगी बन गए बकरा। मतलब मन साफ नहीं है, दाढ़ी बना के कहते हैं जोगी हो गए, तो नहीं। दाढ़ी बढ़ाने से और गेरुआ वस्त्र धारण करने से कोई योगी नहीं होता है। सच्चा योगी क्या है? जो मन से योगी हो, जिसका मन निर्मल हो, साफ हो। सीधा सा इसका अर्थ है। ठीक है। माता पिता की सेवा किए नहीं और मंदिर जा रहे, तीर्थाटन कर रहे, माँ बाप की सेवा कभी की ही नहीं,
फिर मंदिर जाने से क्या फायदा है, गाना है ना। तो मन चंगा तो कटौती गंगा में गंगा, इसका अर्थ लगभग सभी समझते हैं कि मन में अगर साफ है, ये मन ईमानदार है, सच्चा है, निर्मल है, शुद्ध है, मन मतलब क्या, हृदय, ठीक है, तो आडंबर में जाने से कोई फायदा नहीं। काकर पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ताचड़ी बुल्ला बांग दे बहरा तेरा खुदाए। कबीरदास कहते हैं ना कि कंकड़ पत्थर चून के मस्जिद बना लिया, ऊपर से हल्ला कर रहे हो अल्लाह अकबर, बड़ा खुदा बह रहा है। कहने का तात्पर्य क्या, मन साफ नहीं है, अल्लाह को आवाज देने से अल्लाह की जो कृपा है वो मिलने वाली नहीं है, अल्लाह भी समझते हैं, ठीक है। कबीरदास कहते हैं चींटी के पग नेपुर बाजे सो भी साहब लगता है। तो चींटी के पैर में अगर कुछ आवाज होती है ना, वो भी भगवान ईश्वर अल्लाह देखते हैं। समझ आई बात। हिंदुओं को भी फटकारते हैं, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजो पहाड़, तासो चक्की भली पीस खाए संसार। तो पत्थर के पूजे से अगर भगवान मिले तो पहाड़ को भी मैं पूजा करूंगा, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। फायदा तो है उस पत्थर का है जिससे लोग गेहूं पीस कर क्या खाते हैं, आटा खाते हैं। तब कबीर से पूछा गया फिर ईश्वर मिलेंगे कैसे भाई, आप ईश्वर को नकारते हैं। तो कबीर ईश्वर को नकारते नहीं है, ईश्वर के सामने ईश्वर के नाम पर जो दिखावा कर रहे हैं लोग, पंडित हो या मौलवी, उसको नकारते हैं। दिखावा को, आडंबर को, झूठ को, फरेब को। ये चिल्लाने से, दाढ़ी बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। कैसे होगा, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। मतलब कितना भी शास्त्र पढ़ लीजिए, वेद पुराण उपनिषद वगैरह, उससे ईश्वर मिलने वाले नहीं है। किससे मिलने वाले हैं, प्रेम से। प्रेम किसके प्रति, मानवता के प्रति। जब तक प्रेम नहीं होगा, ईश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा, तो पूजा अधूरी है। ठीक उसी तरह जब माता पिता के प्रति प्रेम नहीं है, तो उन्हें आप 1,56 भोग खिला दीजिए, उनको संतुष्टि मिलेगी आपसे? खिला रहे हैं किसी को, मुंह लटकाए हुए हैं, कुछ से कुछ बोल रहे हैं, तो उनको संतुष्टि मिलेगी नहीं। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, समझ गए क्या? अगर मन साफ हो, निर्मल हो, हृदय शुद्ध हो, पवित्र हो, हृदय सच्चा हो, ईमानदार हो, तो हर स्थान गंगा के समान हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति स्वतः मुक्त हो जाता है। उसके लिए हर जगह गंगा है। कठौती का जो जल है वो भी गंगा है। समझ में आई बात? कोई दिक्कत? थीम समझ गए ना क्या, कि तमाम धर्मों में जो आडंबर है उससे ईश्वर या उससे मानसिक सुकून शांति मिलने वाला नहीं है। मानसिक सुकून शांति, ठीक है, ईश्वर का अनुराग, ईश्वर की कृपा तभी मिलेगी जब हृदय निर्मल हो, पवित्र हो, ठीक है। तो ये हो गया मन चंगा का कठौती में गंगा। समझ गए? चंगा मतलब क्या, मन मतलब क्या, मन हृदय भी कह सकते हैं इसको, जिसको और शायराना अंदाज में दिल, क्या, ठीक है, शायरी बोलने वाले क्या बोलते हैं हृदय को, दिल। और वैज्ञानिक हृदय को क्या बोलते हैं, हार्ट। हार्ट हम लोग बोलते हैं हृदय। मन, मन हृदय का ही पर्यायवाची हो गया। क्लियर है? ठीक। चंगा मतलब क्या हुआ, पवित्र, साफ, निर्मल, निश्चल। निश्चल समझ गए ना, छल रहित, कोई लाग लपेट नहीं। कठौती मतलब क्या, सामान्य बर्तन, बर्तन ही है ना ये, जगह। गंगा मतलब पवित्र करने वाली धारा। मन अगर निर्मल है, पवित्र है, तो सामान्य सा कठौती भी, कठौती की जगह बर्तन भी, जहां आप रह रहे हैं वही पवित्र करने वाली धारा आपको नजर आएगी। नहीं समझे? क्लियर है? इसका थीम क्या हो गया,
साधारण अर्थ तो ये हुआ कि मन अगर चंगा है तो कठौती में भी गंगा में नहाने का लाभ मिल जाता है। कठौती के में जो जल है, कठौती एक बर्तन होता है ना, है पानी जिसमें भरा जाता है, उसमें जो है पानी, उससे भी गंगा नहाने का लाभ, गंगा स्नान का लाभ मिल सकता है। यही ना है साधारण आशय। क्या हुआ? सामान्य आशय, साधारण अर्थ। हम बोले ना कि हर एक लोकोक्ति का एक सामान्य आशय होता है जो शब्द से ही पता चलता है, लेकिन लोकोक्ति के सामान्य आशय जो होते हैं उसके पीछे हुए छिपा भाव होता है, विशेषार्थ भी होता है, भावार्थ व्यंग्यार्थ भी होता है। तो सामान्य आशय क्या हुआ? मन अगर चंगा है, चंगा मतलब क्या, बाद में कहेंगे, चंगा है हो तो कठौती का, कठौती में गंगा, कठौती में भी गंगा, कठौती में भी गंगा नजर आती है, नजर आएगी। यही हुआ। या ऐसे कह सकते हैं, कठौती का जल भी गंगा जल की तरह पवित्र करने वाला होता है। क्या होता है? पवित्र करने वाला बन जाएगा। गंगा नदी में जाने का कोई जरूरत नहीं है। विशेषार्थ क्या हो गया इसका? विशेषार्थ या कह सकते हैं भावार्थ या व्यंग्यार्थ। क्या हो जाएगा? कि अगर हृदय शुद्ध हो, निर्मल हो, निश्चल हो, तो आडंबर, आडंबर किस तरह का? तीर्थ, पूजा पाठ, हज, नमाज, गंगा स्नान की कोई जरूरत नहीं है। और अगर यह हृदय शुद्ध नहीं हो, निर्मल नहीं हो, निश्चल नहीं हो, तो पूजा पाठ, हज, नमाज, तीर्थ, गंगा स्नान का कोई मतलब। समझ में आई बात? आडंबर में उलझने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है? हज, नमाज, पूजा पाठ, तीर्थ यात्रा, गंगा स्नान करने की कोई जरूरत है? बोलिए आप लोग, जरूरत नहीं। समझ में आई बात? यानी ईश्वर का प्रेम पाने के लिए, ईश्वर की कृपा के लिए मन का साफ होना, निर्मल होना, हृदय का निर्मल होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर ये नहीं है तो कुछ नहीं। अगर ये है तो गंगा में जाकर स्नान करने से जो लाभ नहीं मिलेगा वो लाभ कठौती के जल से भी मिल सकता है। समझ आई बात? ये क्या हो गया? सामान्य आशय, विशेषार्थ। कोई दिक्कत है? अब ये जो लोकोक्ति है ये प्रचलित है, कहां से प्रचलित हुई इसके पीछे एक कहानी है। वैसे हर लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी ज्यादा प्रचलित नहीं होती है, लेकिन इस लोकोक्ति के पीछे एक कहानी है। वो कहानी है संत रविदास की। संत रविदास की कहानी। संत रविदास, संत रविदास चमड़े का जूता चप्पल बनाते थे। पादुका, पादुका समझते ना, पैर में पड़ने वाला चप्पल को पादुका। मोची थे वो करते थे। तो जो मोची होते हैं वो कठौती रखते हैं ना, उसमें पानी होता है, आप देखते होंगे।
बैठे रहते हैं, कठौती पानी रहते उसे भिगाते हैं, देखे कभी कि नहीं? ठीक है, तो संत रविदास बहुत उच्च कोटि के संत थे। अब रविदास की मूर्ति देखे होंगे पटना के महावीर मंदिर के सामने, महावीर मंदिर में के अहाते में भी तुलसीदास है, रविदास है, वहां पर ये मूर्ति लगी हुई है। तो संत रविदास मुची थे और अपने व्यवसाय में लीन रहा करते थे। ठीक है, दान दक्षिणा के सहारे नहीं जीते थे और साथ साथ हरि भजन भी करते थे, ईश्वर का भजन भी करते थे। लोग उन्हें उच्च कोटि का संत मानते थे। तो बहुत सारे पाखंडी ब्राह्मण जो थे, बहुत से ब्राह्मण पुजारी उनको उच्च कोटि का संत मानते थे, लेकिन कुछ लोगों को यह रास नहीं आता था। समझ आई बात? तो एक बार कहा जाता है पंडितों का एक झुंड गंगा स्नान करने के लिए जा रहा था। काशी निवासी थे संत रविदास संभवतः। ठीक है, तो पंडितों ने कहा कि रविदास क्या कर रहे हो, आज गंगा स्नान का दिन है और तुम लगे हुए हो, ठीक है, अपने काम में। अरे आज के दिन भी तो गंगा स्नान, चलो शुद्ध कर लो, पवित्र हो जाएगा शरीर, ठीक है, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा जन्म जन्मांतर के लिए। ठीक है, तो रविदास ने कहा कि ठीक है, हम तो नहीं जा पाएंगे, हम काम बहुत है, अगर आजीविका का कार्य नहीं करेंगे तो मेरा पेट कैसे पलेगा, परिवार कैसे पलेगा। ठीक है, एक पैसा, कुछ पैसा सिक्का संत रविदास ने कहा पंडित को दिया, बोला कि मेरे तरफ से गंगा मैया को भेंट दे देना। अब और गंगा मैया बदले में जो देगी लेते आना। तो पंडित लोग हंसे, कह रहा है सिक्का देंगे गंगा मैया लौटाएगी, लेते आना। तो इसका दिमाग जो है, कौन सा उच्च कोटि का संत है, दिमाग इसका क्या है, सठिया गया है। पंडित लोग गए, सब लोग स्नान कर लिया, सब लोग निकले। तो किसी पंडित को याद आया कि संत रविदास जो है वो बोला था क्या, सिक्का डालने के लिए। तो सब हंसा रहे, डाल ही दो क्या होगा। ठीक है, तो सब मजाक में वो सिक्का लिया रविदास के द्वारा और गंगा मैया का, लीजिए गंगा मैया, रविदास दिया है, रखिए। तो जैसे ही सिक्का गया, उधर से एक गंगा मैया का कहा जाता है हाथ निकला, जिसमें एक सोने का कंगन था। और कंगन देखा, पंडित तो अचंभित हो गया, वो कंगन पंडित लोगों ने ले लिया। बहुत शुद्ध सोना का था कंगन, निकल गया। अब सभी पंडित लोग अचंभित कि सोने का कंगन, उस कायदे से सोने का कंगन क्या करना चाहिए था उसको, पंडितों को रविदास को लौटाना था, लेकिन रविदास को लौटाया नहीं। उनके मन में चोर आ गया, जाके वो जौहरी के पास गया बेचने। जौहरी देखा, अरे ये तो बहुत उच्च कोटि के सोना से बहुत ही तराशा हुआ है, अनमोल है। ठीक है, मुंह मांगा कीमत ब्राह्मण को मिल गया, पंडित को मिल गया। वो जौहरी का जितना कीमत जौहरी ने उस दिया, उससे भी ज्यादा कीमत था। जौहरी सोचा कि इसको राजा को बेच दे, राजा खूब धन दान देगा, राजा को बेच दिया जौहरी ने। राजा की रानी जो है बहुत प्रसन्न हुई और रानी रूठ कर बैठ गई कि हमको दूसरा हाथ का कंगन भी चाहिए। ये कंगन जहां बना है वहां पर दूसरे हाथ का भी कंगन होगा बनाने वाला, वो भी चाहिए। अब राजा ने आदेश दिया जौहरी को दूसरे हाथ का कंगन बनाने, और राजा जौहरी जो वैसा कंगन बना नहीं पाया। तब राजा गुस्सा के बोला, तुम्हें जल्दी बनाओ, नहीं तो तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अब जौहरी दौड़े दौड़े गया पंडितों के पास, कहाँ से लाए थे ये, हो जाए बात। तो पंडितों ने कहा, महाराज ऐसे से बात हुई थी, संत रविदास सिक्का दिए थे, सिक्का फेंके तो गंगा मैया सोने का कंगन दी, अब हम दूसरा कहाँ से लाएंगे, तो चलिए चले हम लोग फेंकते हैं। तो सब फेंक रहा है सिक्का, गंगा मैया काहे ले निकलेगी। तो जौहरी बोला, जाके बोल दिया राजा को, महाराज पंडित जो है दिया था हमको सोने का कंगन, ऐसी ऐसी बात है। राजा पहले से जानता था कि संत रविदास उच्च कोटि का संत है। राजा खुद पहुंचा संत रविदास की कुटिया पे, बोला महाराज एक कंगन तो मिल गया, दूसरा कंगन राजा स्वयं भी देखना चाहता था। ठीक है, तो संत रविदास वही कठौती में जल रखा था और चमड़े का काम कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि माता आज लाज रखने की बारी तुम्हारी है भक्त की, दूसरा कंगन भी हमें दे दो ताकि हमारी लाज बच जाए। तुम तो जानती हो हम कंगन अपने लिए रखेंगे नहीं।
कहा जाता है राजा और पंडितों के सामने कठौती के जल से ही गंगा मैया का दूसरा हाथ निकला और उसमें दूसरा कंगन था। ठीक है, और ये घटना जो है, इस घटना के बाद ये लोकोक्ति चल पड़ी, क्या? मन चंगा था कठौती में गंगा। समझ गए? तो भूमिका समझ गए ना? भूमिका में क्या करना है? संत रविदास की कहानी लिख दीजिए, भूमिका हो गया। कोई दिक्कत? ये जो है कभी ना कभी पूछा जाएगा जरूर। भूमिका में मैंने कहा है या तो ये दे दीजिए सामान्य आशय और विशेषार्थ, या फिर कोई कहानी, या तो कहानी लोकोक्ति से ही जुड़ी हुई है। किसकी कहानी? आए? किसकी कहानी? संत रविदास की कहानी। चलिए, अब कहानी समझ गए, इसका भाव समझ गए, थीम समझ गए। अब हम लोग बाकायदा भूमिका, मेन बॉडी और उपसंहार पर चलते हैं। कोई दिक्कत? मन चंगाता है कठौती में गंगा। जब भगवान हस्तिनापुर आए श्री कृष्ण, ठीक है, एक कहानी और है। जब श्री कृष्ण हस्तिनापुर आए दूत बनकर, शांति दूत बनकर, तो दुर्योधन 56 भोग बनवा रखा था कि कृष्ण को हम अपने पक्ष में करेंगे। समझ आई बात? और विदुर भी भगवान कृष्ण के भक्त थे। विदुर की पत्नी जो थी वो भी भक्त थी, वो थोड़ा बहुत साग सब्जी बना के रखी थी। कृष्ण को पता था, दुर्योधन ने उसके स्वागत में पूरा लाल रेड कारपेट नहीं होता है वो बिछा के रखा था, लेकिन कृष्ण दुर्योधन के यहाँ नहीं गए। कहाँ गए? विदुर जी के यहाँ। ठीक है, और उस पर एक लाइन भी है, बहुत अच्छी लाइन है, वो मुझे याद नहीं आ रहा। दुर्योधन के गृह बेवा त्यागो, साग विदुर गृह पावा, श्रीमन नारायण 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 मंदिरों में गाया जाता है। और जब विदुर के यहाँ गए तो विदुर की जो पत्नी थी भगवान की परम भक्त थी, वो तो ठगी रह गई, उनको विश्वास ही नहीं हो रहा था। तो केला खिलाने जब बैठी कृष्ण भगवान को, तो वो छिलका छील के भगवान को दे रही थी और बीच वाला पार्ट रखी जा रही थी, और कृष्ण भगवान भी प्रेम में विह्वल वो छिलका ही खाए जा रहे थे। समझ आई बात? ये रोचक प्रसंग है। भगवान आए तो देखते हैं डाइनिंग हॉल में हमारी पत्नी भगवान को क्या खिला रही है? छिलका खिला रही है। और कृष्ण भी क्या कहे, बड़े भाव विह्वल होके क्या किए जा रहे हैं? खाए जा रहे हैं। तो विदुर कहते हाँ हाँ हाँ, क्या कर रही है आप? 56 भोग त्याग कर आने वाले कृष्ण यहाँ पर छिलका खा रहे हैं, क्या खिला रही है आप? हमारे घर को क्या कर रही है आप? कृष्ण आए हैं और छिलका खिला रही है। तब जाकर विदुरानी का ध्यान टूटता है। तो कृष्ण विदुर को कहते हैं, आपने जो वो प्रेम के द्वारा में जो मैं छिलका मिल रहा था उससे मुझे आपने वंचित कर दिया। उसमें जो स्वाद था वो अमृत सरीखा था, वो और किसी में स्वाद नहीं। तो स्वाद भोजन में नहीं है, भोजन को देने वाले के मन में क्या भाव है ना? वो भाव अगर पवित्र है तो भोजन का स्वाद क्या होता है? अमृत के समान हो जाता है। तो मन चंगा था हृदय रंगा। दुर्योधन का मन चंगा नहीं था, इसलिए भगवान वहां नहीं गए। विदुर साधारण रहते थे, वहां छिलका भी खा के कृष्ण प्रसन्न थे। ठीक है, बड़े बड़े राजाओं के दरबार में राम नहीं गए, लेकिन सबरी के कुटिया में, ठीक है, गए। और भी क्या, सबरी को भी क्या, राम को देखकर वो भूल ही गई स्वयं को, और चक चक के देने लगी, कहीं खट्टा बेर भगवान को न मिले। तो ये ध्यान नहीं रहा कि हम झूठा बेर खिला रहे हैं, वो चक के देने लगी, और उस झूठे बेर को ही राम मजे से खा रहे हैं। कहीं भी कोई जात पात कोई भेदभाव नहीं है। तो क्यों खा रहे थे? प्रेम। ठीक है, मन चंगा था। सबरी का मन क्या था? चंगा था, साफ था, निर्मल था, हृदय था, ईश्वर के प्रेम से सराबोर था, इसलिए ईश्वर ने झूठा बेर भी खा लिया। ठीक है, ये सारी कहानी यूं ही नहीं बोल रहे हैं, प्रवचन नहीं दे रहे हैं। ये कहानी कहाँ काम आएगा? भूमिका में, और नहीं काम आएगा।
बॉडी पार्ट में नहीं काम आएगा, एक पैरा हो सकता है ना, हर कहानी एक पैरा हो सकता है। तब ये सारी कहानियां बताती है कि आप अपने माता पिता के प्रति, अग्रजों के प्रति, देश के प्रति, समाज के प्रति आडंबर नहीं, सच्चा भाव होना चाहिए। आडंबर करने वाला नारा लगाएगा वंदे मातरम, लेकिन सचमुच में जब गोली खाने की बारी आएगी तो भाग जाएगा, जब बचने का बहाना ढूंढेगा। फिल्मों में एक बहुत बड़े बड़े देशभक्त का रोल करने वाले लोग हैं, इस सीमा पर लड़ने वाला एक ही व्यक्ति, एक फिल्मकार, कौन, जिसने कारगिल युद्ध में भाग लिया, नाना पाटेकर। आपने सुना होगा, नाना पाटेकर कारगिल युद्ध में गए, भाग भी लिया उन्होंने, फ्रंट पर लड़ा भी, पता है किसी को? तो जीवन जी में भी वो उसी तरह है जिस तरह फिल्मों में वो नजर आते हैं। समझ में आई बात? हाँ भाई, यूट्यूब पर भी है उनका, ये कीजिएगा, मतलब सर्च कीजिएगा मिलेगा। सचमुच में भाग लिया था। तिरंगा में रोल देखे होंगे नाना पाटेकर का, है? और कौन है, क्रांतिवीर में रोल देखे होंगे। तो सचमुच का उस तरह का जीवन उनका है भी। तो कहने का मतलब, मेरा मतलब कि आपको, आप लोगों को बहुत सारी कहानी मिल गई। भूमिका में क्या हुआ, एक पहले तो नहीं कुछ समझ में आए तो क्या करना है, सामान्य आशय और विशेषार्थ डाल देना है। दूसरा कहानी में किसकी, ढेर कहानी है, किसकी, संत रविदास की कहानी, ये सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। मन चंगाता और किसकी कहानी, विदुर के घर में कृष्ण के भोजन की कहानी, विदुर गृह में कृष्ण भोजन के लिए वो कहानी। और भी कहानी कहा है, सबरी, भगवान राम की कहानी, झूठे भेड़ उन्होंने खाया। और कहानी क्या है, बहुत सारी कहानी है। विद्यापति और भगवान शंकर की कहानी, विद्यापति की कहानी बता देते हैं। ये कहानी केवल इसी में नहीं, और भी जगह काम आ सकता है। शंकर भगवान के परम भक्त थे विद्यापति का नाम सुना होगा आपने, हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, और हिंदी की ही बोली है मैथिली, तो मैथिली के बहुत बड़े कवि विद्यापति की रचनाएं आपको यूपीएससी के हिंदी सिलेबस में पढ़ना है, मेंस एग्जाम, ठीक है। तो बहुत बड़े भक्त हुए। तो एक बार भगवान शंकर के मन में आया कि इसने इतना सेवा किया है, इसका कर्ज मुझ पर चढ़ गया है, ये कर्ज हम कैसे उतारें। तो माता पार्वती ने कहा कि उसके जगह, उसके यहाँ जाके आप उसकी सेवा कर दीजिए, बात बराबर। समझ आई बात है? बस भगवान शंकर गए, एक सामान्य सा ये सेवक के रूप में, नौकर के रूप में, कैसे रहता है नौकर, गए, बोले विद्यापति के पास गए कि मालिक हमको नौकरी चाहिए, हम अपने घर में रख लीजिए, जो आप दीजिएगा हम खा लेंगे, रह लेंगे। तो विद्यापति बोले ठीक है, रह जाओ। तो शंकर भगवान रहने लगे। शंकर भगवान को विद्यापति ने नाम दिया उगना। क्या नाम दिया? उगना। तो एक बार विद्यापति जा रहे थे जंगल में, साथ में वही उगना भी थे। तो विद्यापति को प्यास लगा बहुत, तो उन्होंने बोला उगना बहुत प्यास लगा हुआ है, पानी पिलाओ। आसपास पानी कहीं दिख नहीं रहा है, या पानी ढूंढ कर लाओ। तो उगना जो थे गए, पानी तो कहीं था नहीं आसपास में। जल्दी से मालिक को क्या लगा हुआ था? प्यास। साक्षात शंकर अपने रूप में आए और जटा से जो गंगा की धारा बह रही थी, तो गंगा को लोटा में लिए और चल पड़े। विद्यापति गंगा जल पीते हैं तो उनको लगता है कि ये तो गंगा जल का स्वाद है, और यहाँ आसपास तो कोई नदी नहीं है, न गंगा है कहीं दूर दूर तक, क्या बात है। तो उगना को कुरेदने लगे, कहाँ से लाया जल, ये तो गंगा जल है, चलो हमको गंगा तट पर ले चलो। वहीं पर भगवान शंकर का पूजा करेंगे, पूजा का समय हो रहा है। तो बोले ना हुजूर,
गंगा का नहीं है, था एक, ना चलो ले चलो ले चलो। बहुत जिद किए तो कहीं था ही नहीं। अब एकदम परेशान कर दिया उगना को विद्यापति ने। सच सच बताओ, पकड़ लिए, बताओ तुम कौन हो, गंगा जल कैसे ले आए तुम। कुछ उनको शक होने लगा, किसको, विद्यापति को। तो उगना जो थे विद्यापति से तो प्रसन्न थे ही, अपने मूल रूप में आ गए। जब मूल रूप में आ गए तो विद्यापति रोने लगे। तो भगवान पूछे कि रो क्यों रहे हो। तो हम जिसकी आराधना करते आ रहे हैं उसी को हम सेवक बना कर रखे हुए हैं, इसलिए हम रो रहे हैं, नहीं समझे। जिनकी पूजा करना चाहिए वो हमारे यहाँ नौकर की तरह खट रहा है, इसकी ग्लानि है भगवान। शंकर बोले अगर ये ग्लानि रखोगे तो आज ही मैं छोड़कर चला जाऊंगा। नहीं नहीं, आपको जिस रूप में रहना है मेरे साथ रहिए। बोला कि मेरा भेद तुम खोलोगे नहीं। क्या, मेरा भेद खोलोगे नहीं। तो कहा जाता है दोनों चले आए, मालिक और नौकर। मालिक और नौकर कौन, विद्यापति और उगना आए। एक दिन विद्यापति की पत्नी जो थी थोड़ी सी गुस्सैल थी, किसी बात पर उगना को झाड़ू लेके मारने दौड़ी विद्यापति के सामने, नहीं समझे, बात हो जाएगी, मारने दौड़ी उगना को। अब विद्यापति तो जानते थे क्या है, बोलती हाँ 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 साक्षात शंकर है, इनको कुछ मत कहिए। अब क्या हुआ, भेद खुल गया। उसी समय शंकर तिरोहित हो गए। तिरोहित हो गए तो उनका जो ये है, कहा जाता है विद्यापति ने एक गाना लिखा जो अमर हो गया। मिथिलांचल में ये गाना बड़ी प्रेम से गाया जाता है शंकर के सामने। उगना रे मोर कत गेला, वन वन खोजो तोरा उगना। समझ आई बात, मतलब उगना वो यूट्यूब पर भी है, मैथिल लोग बहुत प्रेम से गाते हैं शंकर के मंदिर में, शंकर भगवान के सामने। तो प्रेम के वश में क्या होते हैं भगवान, भक्त का नौकर बन जाते हैं। तो मन चंगा तो कठौती में गंगा, ये भी कहानी है। इस तरह की कहानी भारी पड़ी है। और इस सारी कहानी का सार क्या है, आडंबर, दिखावा, फिजूल है। क्या है, फिजूल है। इससे बड़ा चीज क्या है, प्रेम, सच्चा हृदय, सच्चा प्रेम। ठीक है, बड़े बड़े भाषण देना है लेकिन सीमा पर जाके लड़ना। और देश के लिए न्यौछावर करने की बारी आए तो भाग जाना। बड़े बड़े भाषण देना, बड़े बड़े लेख लिखना, लेकिन जब पद मिल जाए तो भ्रष्टाचार करना। तो जो भ्रष्ट व्यक्ति है, भ्रष्टाचार करता है, अपने पद का दुरुपयोग करता है, वो किसके साथ धोखा करता है, प्रशासन किसके लिए है, देश के लिए ना, जनता के लिए। तो समाज के साथ, देश के साथ, जनता के साथ धोखा करता है जो भी भ्रष्टाचार में संलिप्त है। लेकिन वही भाषण देने की बारी आए तो बड़ा बड़ा भाषण। ठीक है, तो ये कहानी से शुरू कर सकते हैं और भूमिका में ही चल रहे हैं। और क्या, कविता से शुरू कर सकते हैं, दोहा से। 3 दोहा बहुत इंपॉर्टेंट। कौन कौन, मुस्लिम को फटकारा क्या कहकर, कबीरदास का, कबीर, संत कबीर। काकर पाथर चून के मस्जिद लियो बनाए, ताचरी बुल्ला बांग दे बारह तेरा खुदा है। हिंदुओं को फटकारा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, तासो चक्की भली पीस खाए संसार। ये सब करने से, ठीक है, कोई फायदा नहीं होगा। गंगा में जाकर नहाने से कोई फायदा नहीं होगा। तब फायदा कैसे होगा, भगवान कैसे मिलेंगे, पोथी पट पड़ी जग बुआ, पंडित भया न कोई ढाई, आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होय। समझ में आई बात, इससे भी शुरू कर सकते हैं। देशभक्ति का लाइन की पंक्ति है, वो से भी शुरू कर सकते हैं। जो भरा नहीं भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। बड़े बड़े भाषण, बड़ी बड़ी कविता, बड़ी बड़ी कहानी, बड़े बड़े पद पर चले जाने से कोई फायदा नहीं है अगर आप देशभक्त नहीं है। देशभक्त तभी है जब आपके मन में सच्चा प्रेम है।
ठीक है। मुझे तोड़ लेना वनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, जिस पथ पर मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जाए वीर अनेक। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गुथा जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सिर पर चढ़ूं और इठलाऊं। एक पुष्प अपनी अभिलाषा कर रहा है कि देवताओं को या देवियों के गले का माला बनने की मेरी चाह नहीं है, देवताओं के सिर पर चढ़ने की भी मेरी चाह नहीं है। हे माली, उस रास्ते पर मुझे फेंक देना जिस रास्ते पर सैनिक, बलिदानी व्यक्ति, बलिदानी देशभक्त लड़ने के लिए, अपने को न्योछावर करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उनके पैरों तले मुझे जो सुकून मिलेगा वो देवों के सर पर चढ़ने से नहीं मिलेगा। ये कौन है? कौन कह रहा है? एक फूल कह रहा है। तो मन चंगा तो और हो देवी। समझ में आई बात? तो कई तरीके से लिखा जा सकता है। और तो भूमिका हो गया, बहुत सारा हो गया। कहानी से हो गया, सामान्य आशय विशेष आशय, ये भक्ति संत का ये हो गया। एक और रविदास की कहानी तो हो ही गया, विदुर का कहानी, सबरी का कहानी, विद्यापति शंकर की कहानी, ये हो गया। अब आइए क्या मेन बॉडी, यहां तक दिख रहा है वीडियो में, या बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट में सबसे पहले तो आइए ये आध्यात्मिक क्षेत्र में, आध्यात्मिक क्षेत्र से ही जुड़ा हुआ ये है ना मूलतः। आध्यात्मिक क्षेत्र में ठीक है, भगवान को पाने के, ईश्वर को पाने के 3 मार्ग बताए गए हैं, भक्ति, ज्ञान और कर्म। इसमें सबसे ज्यादा श्रेष्ठ कौन है? कर्म मतलब कर्मकांड, वो कर्म नहीं, कर्मकांड, आडंबर, पोथी पढ़ना क्या हुआ? कर्मकांड हुआ। ज्ञान प्राप्त करना हुआ, ज्ञान मार्ग, ज्ञान मार्ग, योग मार्ग और भक्ति। इसमें सर्वश्रेष्ठ कौन है? भक्ति मार्ग। क्योंकि ज्ञान और योग के द्वारा ईश्वर को जाना जा सकता है, भक्ति के द्वारा ईश्वर को पाया जा सकता है। नहीं समझे? है भक्ति के द्वारा। कबीरदास कहते हैं चलना ही परिक्रमा है, हम जो बोलते हैं वही नाम सेवा है, जो भोजन करते हैं वही प्रसाद है, उसके लिए विशेष करने की कोई जरूरत है। कबीरदास कोई जंगल में गुफा में गए, जुलाहा थे, कपड़ा बुनते थे और बेचते थे, भगवान का भोजन करते थे। संत रविदास गुफा में गए, किसी मंदिर का महंत बने थे? नहीं। समझ आई बात? तो ये है, सबसे ज्यादा जोर किस पर दिया गया है? भक्ति पर। भक्ति मतलब क्या? प्रेम भी हो और श्रद्धा भी हो, संपूर्ण समर्पण, स्वयं को संपूर्ण समर्पण, स्वयं को कुछ नहीं समझना। सबसे बड़े भक्त हुए हिंदू अध्यात्म, हिंदू दर्शन में सबसे बड़े भक्त माने जाते हैं हिंदू धर्म दर्शन में। कौन? हनुमान। हनुमान जी तो सबसे बड़ा भक्त माना जाता है। श्री गुरु चरण, ये जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहो लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुदामा। वो बल के भी धाम है, ज्ञान भी है, ठीक है, योग भी है, योग बल में भी सबसे श्रेष्ठ माने जाते थे। लेकिन सबसे बड़ा गुण उनका क्या है? कि भक्ति में सबको पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, तो आध्यात्मिक क्षेत्र में आप उदाहरण दे दीजिए किसका? अगर मान लीजिए संत रविदास की भूमिका में दिए तो विदुर, कृष्ण, सबरी, राम, विद्यापति शंकर की कहानी याद दे दीजिए। नहीं समझे? वो सिद्ध कर दीजिए, मन चंगा था। समझ में आई बात? भूमिका में एक ही कहानी दीजिएगा ना, बाकी 2-3 को कहानी को यहां ले आइए। आध्यात्मिक क्षेत्र हो गया, कोई दिक्कत? पारिवारिक क्षेत्र में या पारिवारिक परिवार में क्या होता है भाई? माता पिता के प्रति अगर सच्चा प्रेम नहीं है तो
पूजा पाठ हज नमाज करने से कोई फायदा, कभी माँ बाप की सेवा की ही नहीं, बाद मंदिर जाने से क्या फायदा, नहीं कह रहा। तो पिताजी के लिए आप करोड़ों का मतलब 56 भोग लगा दिए, ये पिताजी के पास बैठकर बात करने का समय नहीं है, पिताजी के साथ सुख दुख बतियाने का समय नहीं है, हंसने बोलने का समय नहीं है, तो उनको वो 56 भोग क्या लगेगा, बेकार लगेगा। इस तरह मान लीजिए कोई शादी करके लाता है पत्नी को एकदम सुख एकदम ऐसो आराम में रखा जाए, ये कभी पति आए ही नहीं उसके पास बैठने के लिए, बोलने हंसने बोलने के लिए, तो क्या होगा, बेकार है ना। तो क्या चाहिए, भाव, सबसे ऊपर क्या है, भाव। कौन सा भाव, प्रेम का भाव। प्रेम कैसा, दिखावा नहीं, का सच्चा प्रेम। और सच्चा प्रेम नहीं है तो आप दिखावा करें, बड़ा महंगा महंगा गिफ्ट ले आए पति के लिए, पत्नी के लिए, या पत्नी लाए पति के लिए, या पिता के लिए, माता के लिए, मुंह से कभी न कभी निकल ही जाएगा। आज तक कोई नहीं दिया होगा इतना कीमती जो हम दे रहे हैं, मुंह से निकल जाएगा। लेकिन अगर सच्चा प्रेम है तो मुंह से निकलेगा ही नहीं ये बात, समझ आई बात है। खासकर माता पिता के सामने तो मुंह से निकलेगा ही नहीं। माता पिता का जो कर्ज होता है बच्चे पर, बेटा बेटी पर, उससे मुक्त होना किसी भी पुत्र के लिए, पुत्री के लिए संभव नहीं है। समय याद कीजिए, जब सब लोग तो बचपन में रहे होंगे और बिस्तर पर ही क्या करना है, बिस्तर को गीला करना, माँ सोई हुई रहती है, उठती है, धोती है, फिर गीला करते हैं, कोई ठिकाना नहीं, कब गीला करे, कब सुसु करे, कब कुछ करे, सारा कुछ माँ बर्दाश्त करती है। उस समय अबोध होता है बच्चा, माता पिता अपना अरमान, अपना सुख सब कुछ भूल कर बच्चे के सुख दुख को अपना सुख दुख बना लेते हैं। अपनी जवानी अब पिता न्योछावर कर देता है, माता अपने यौवन को भूल जाती है, किसके चक्कर में। और जब बच्चे बड़े होते हैं तब पता चलता है कि उन लोगों का यौवन, सुख के दिन क्या होते हैं, खत्म। तब क्या आ जाता है, बुढ़ापा। अब क्या सुख भोगे। और फिर बुढ़ापा में जब थोड़ी गलती होती है तो वही बच्चा चिल्लाता है, आपको ढंग नहीं है बोलने का, कपड़ा पहनने का। तब क्या होता है, मन कचोटता है। ठीक है, समझ में आई बात। पारिवारिक क्षेत्र हो गया। सामाजिक क्षेत्र में मैत्री, सच्चा मित्र उपहार से खुश नहीं होता है, किससे खुश होता है? भाव से। कृष्ण और सुदामा की मैत्री, सुदामा फर ही लेकर आते हैं कांख के तले दबाए हुए, और देखते हैं कृष्ण का राजमहल है, दरवाजे पर क्या है, पहरेदार है, कैसे जाए। तो कह दो अरे द्वारपालो, कन्हैया से कह दो क्या है, कोई सुदामा गरीब आ गया है। तो कहता है, फटकारता है द्वारपाल ये सब कि कहाँ, वो तीनों लोग के भगवान है, राज मारे जाते हैं, योगेश्वर है, ये कौन फटा हाल आ गया है, ठीक से कपड़ा नहीं है, कांख में कुछ दबाए हुए हैं। सुदामा की पत्नी बोली थी, मित्र के यहाँ जा रहे हैं तो कुछ लेके जाइएगा ना। तो क्या लेके जाए, तो फर ही चावल का होता है, वो भूज के थोड़ा दे देती, ले जाइए। खाली हाथ, अरे समाज में प्रचलित है, खाली हाथ दोस्त के यहाँ नहीं जाना चाहिए। कृष्ण तो राजमहल में रहने वालों को इससे क्या मतलब, ठीक है। लेकिन कृष्ण को जब पता चला क्या सुदामा आया, तो क्या करते हैं वो, कि प्रतिक्रिया क्या होती है, दौड़े दौड़े आते हैं, सुदामा का ये पांव पखाड़ते हैं, और पास में जो रानियां हैं बैठी है अचंभित रह जाती है, ये कौन अकिंचन व्यक्ति, फटेहाल व्यक्ति है, उसको बैठा दिए हैं और पांव धोए जा रहे हैं, आंसू बहाए जा रहे हैं। आंसू कृष्ण इसलिए बहा रहे थे कि मित्र की दुर्दशा देखकर बहा रहे थे। समझ में आई बात। और फिर क्या करते हैं, सुदामा का वो पोटली छीन कर बड़े चाव से खाते हैं। क्यों, कृष्ण के पास क्या था, भाव था, प्रेम था, किसके प्रति,
अपने मित्र के प्रति। अगर प्रेम नहीं रहता तो क्या, कौन आया है, बोलो बटे के मिलने लगे, कभी कभार मिलते हैं, आज का जो है कैसे, ठीक है। अभी अरे कहाँ लाए हो यार, तुम जानते नहीं हो हम सब खाते हैं, समझ में आई बात। तो मैत्री जो है वो अभी दिखावा नहीं खोजती है क्या, सच्चा मैत्री जहां है वहां दिखावा आडंबर का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। प्रेम का महत्व है, निश्चल मन का महत्व है। सच्चा मित्र जो है आपको निश्चल प्रेम और कोई भी प्रतिदान रिटर्न का इच्छा रखे बगैर मदद करेगा और समय पर मदद करेगा, समझ आई बात। अदालत शमशान में सच्चा मित्र हमेशा खड़ा होता है। कहाँ कहाँ, अदालत, शमशान, चिकित्सालय, ये तीन जगह जो नजर आए आपके साथ पूरे दम के साथ, समझिए वो हमारा सच्चा। कहाँ कहाँ, न्यायालय, शमशान, हॉस्पिटल। बात समझ में आ गई। इन तीन जगहों पर अगर कोई नजर भी आएगा तो कुछ दिन के बाद नजर नहीं आएगा, एक दिन जाएगा, उसके बाद कहीं हमसे पैसा न मांग ले तो फंस गया है लंबा खर्चा में। नहीं समझ में आई। मुझे कोई सुनेगा कि आपका दुर्घटना हुआ तो फिर दूर से ही 10 दिन 20 दिन के बाद नजर आएगा। क्यों, अभी जाएंगे तो हो सकता है ऐसा मांग ले, कुछ कर मांग ले। तो वहां सच्चा प्रेम जिसपे सच्चा प्रेम होता है वो क्या, दौड़े दौड़े जाता है, अच्छा ऐसा हो गया है, दौड़ा दौड़े। तो सामाजिक क्षेत्र में भी, आध्यात्मिक क्षेत्र में, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में आइए, मन साफ हो तो राजनीतिक क्षेत्र में जो नेता होते हैं उनका क्या होता है, सेवा, त्याग, किसके प्रति, देश के प्रति समर्पण का भाव होता है, और नहीं तो फिर आडंबर। जैसा कि किसमें था, सरदार भगत सिंह में था, गांधी जी में, सुभाष चंद्र बोस में। और आज के राजनीतिज्ञों में क्या, घोटाला पर घोटाला किए जा रहे हैं। आज के राजनीतिज्ञों ने जितना घोटाला किया उससे बहुत कम अंग्रेज यहां से लेकर गए, नहीं समझे। तो ये आधुनिक अंग्रेज पहले के अंग्रेज से ज्यादा खतरनाक। तो राजनीति में कैसे कैसे लोग चाहिए, देश के प्रति सेवा, समर्पण, त्याग की भावना हो। ये नहीं कहते कि आप वो जीवन न्यौछावर कर दिया, भूखे रहे, कुछ खाए, सारा बांट दे, ये नहीं। लेकिन अपने हित और देश हित में किसको वरीयता दे, देश हित को। अरे आप देश हित में काम कर रहे हैं तो इतना तो जरूर मिल जाएगा रहने खाने के लिए, ठीक है। तो बहुत लोग होते हैं जो चाहते हैं 100 पुस्तक एक ही बार कमा के रख दे, देश हित को ये करते। धुरंधर में क्या दिखाया गया है, देश के गद्दारों द्रोहियों को दिखाया गया है, अपने ही देश के साथ क्या करते हैं, द्रोह करते हैं, दिखाते हैं कि हम देश भक्त हैं। समझ में आई बात। अध्यात्म के अथी में जाइएगा तो ईसा मसीह हो या इस्लाम हो, शंकराचार्य हो, भगवान महावीर हो, भगवान बुद्ध हो, सभी ने कर्म कांड की जगह, दिखावा की जगह, आडंबर की जगह किस पर जोर दिया, प्रेम पर जोर दिया, मानवतावाद पर जोर दिया, ठीक है। तो मन चंगा था, कठौती में गंगा, कोई दिक्कत है। और मन चंगा हो, मन साफ हो, निर्मल हो तो आपको सुकून मिलेगा। नहीं तो पूरी दुनिया घूम कर आइए, पर्यटन स्थल घूम कर आइए, पहाड़ी एरिया में, घाटियों में, खूबसूरत घाटियों में भी जाइए, वादियों में, तो सुकून मिलने वाला नहीं है। मन को सुकून तभी मिलेगा जब हृदय निश्चल होगा, मन निश्चल होगा। कोई दिक्कत है। तो लास्ट में क्या, उपसंहार। उपसंहार में क्या दीजिएगा, उपसंहार में फिर एक कहानी दे दीजिए। आडंबर और दिखावा फिजूल है, सच्चा हृदय, सच्चा प्रेम के बल पर ही ईश्वर को पाया जा सकता है।
आ? उपसंहार, अरे उपसंहार समझती है ना? उपसंहार कंक्लूड कर दीजिए। जीवन के किसी भी क्षेत्र में हृदय, मन और साफ हो तो, हृदय क्या हो? साफ हो, निर्मल हो, और लक्ष्य उद्देश्य क्या हो? स्पष्ट हो, तो सफलता जरूर मिलती है। और सबसे बड़ी कर्म, किसी भी कर्म का सबसे बड़ा उद्देश्य क्या होना चाहिए? अंतिम उद्देश्य क्या होना चाहिए? मानवता। क्या होना चाहिए? मनुष्य मनुष्य के बीच प्रेम। हर वैसा कर्म जो मनुष्य को मनुष्य से दूरी, मनुष्य और मनुष्य के बीच में दूरी लाता हो, जो अहंकार, घृणा, नफरत को फैलाता हो, उससे दूर रहना चाहिए। यही सीख देता है ना? क्लियर है? या लास्ट में एक कहानी और दे सकते हैं, कोई भी कहानी उठा करके उपसंहार में। कोई दिक्कत हुआ? लिख कर दिखाइएगा। ये कर दो।